दिल्ली पुलिस जीडी एंड अदर सेंट्रल एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दिल्ली पुलिस और जीडी एग्जाम 2023 में जीके जीएस का अपना एक अहम रोल होता है जो पूरे एग्जाम के 50% कवर करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा जीके जीएस की टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की है। आज जो हमारी सीरीज रहेगी क्वेश्चन सीरीज नंबर 3 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा और टॉपिक रहेगा भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप जितने भी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, प्रायद्वीपीय चोटी, पठार, पहाड़ियाँ, इन सभी से संबंधित किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी का आपको स्क्रीन पे सॉल्यूशन मिलेगा। तो खुद से एक बार जरूर ट्राई करें कि आपके इन 40 क्वेश्चन में से कितने सही हो रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी के साथ क्वेश्चन पढ़ें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपके कितने सही हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय में स्थित है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको पता होगा गोडविन ऑस्टिन या केटू मानी जाती है। ये कौन से हिमालय में है? वृद्ध हिमालय, शिवालिक हिमालय, तिब्बत हिमालय या मध्य हिमालय? तो ये जो चोटी है भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये तिब्बत हिमालय या इसको ट्रांस या पार हिमालय के नाम से जानते हैं, यहाँ पे हैं। कमेंट में जरूर लिखें कि इसकी ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मध्य प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो धूपगढ़ की ऊंचाई 1348, 1352, 1250 या 1452। तो इसकी ऊंचाई है धूपगढ़ की 1352 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, दक्षिणतम प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दक्षिणतम प्रायद्वीपीय पठार है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। दो बेटा 2637, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अनाईमुडी 2695 या कुद्रेमुख 1892। तो दक्षिणतम प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से दून व द्वार घास के मैदान का संबंध किस हिमालय से है? दून व द्वार, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी या ट्रांस हिमालय? तो धुन व द्वार कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक श्रेणियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पूर्वी तटीय पर्वतीय प्रदेश महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो पूर्वी तटीय प्रदेश है इसको महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है कुद्रेमुख 1892, कालसुबोई 1648, अरमाकोंडा 1380 या दो बेटा 2637। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अरमाकोंडा 1380 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भाई परमानंद और रामचंद्र का संबंध निम्न में से किस क्रांतिकारी संगठन से था? इंडियन होम रूल सोसाइटी, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, अभिनव भारत या गदर पार्टी? तो भाई परमानंद और रामचंद्र का जो संबंध था वो गदर पार्टी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत का प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो इस नदी का नाम बताना है आपको, श्रावती, कावेरी, गोदावरी, चंबल। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है और ये श्रावती नदी जो पहले ही ऑप्शन में है इस पर महात्मा गांधी जो जलप्रपात है, जो गोरसप्पा जलप्रपात, ये बना हुआ है। तो इसमें डाउट नहीं रखनी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत की निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाएं। तो यहाँ पे आपको 4 नदियां दे रखी है, यमुना, चंबल, गंडक, कोसी। इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाना है आपको सही। तो इसमें आप जब देखेंगे तो सबसे पहले आएगा चंबल, उसके बाद आएगा यमुना, फिर गंडक और फिर कोसी। ये इसका सही क्रम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट के त्रियंबक पहाड़ियों से होती है। ये कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा? तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक
परिवहन की कौन सी नदी है? सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन की नदी बतानी है आपको, नील नदी, सेंट लॉरेंस, म्यूर नदी, राइन नदी। तो इसका सही आंसर रहेगा सेंट लॉरेंस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भूकंप मूल के समकोण पर स्थित धरातल को क्या कहते हैं? तो समकोण पर स्थित जो धरातल है उसको क्या बोला जाता है? उद्गम केंद्र, अंत्य केंद्र, अधिकेंद्र या परिकेंद्र। तो इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? एन माधव राव, डीपी खेतान, मोहम्मद सादुल्ला, बीएन राव। तो बीएन राव जो थे वो प्रारूप समिति, जिसको पांडुलिपि समिति भी बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 29 अगस्त 1947 का इसका गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कश्मीर हिमालय में हिमालय पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताएं। तो ये जो कश्मीर हिमालय, इसमें कुछ श्रेणियां दे रखी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इनमें से सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी आती है, उसके बाद आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर, फिर आती है महान हिमालय। ये ध्यान रहे कि जैसे हम 4 श्रेणियां पढ़ते हैं हमेशा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। लेकिन पीर पंजाल जो अगर महान हिमालय बीच में दे रखा है तो पीर पंजाल 5वें नंबर पर आएगा। इस बात को गौर से ध्यान रखें। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय और पीर पंजाल। अगर महान हिमालय नहीं दे रखा है तो 4 नंबर पर पीर पंजाल आएगा। इस क्रम को हमेशा ध्यान रखें। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी पहाड़ी या श्रेणी अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन निर्धारण करती है? नामचा बरवा, पटकाई बूम, कोहिमा पहाड़ी या मिसमी पहाड़ी। तो ये इस पहाड़ी का नाम है पटकाई बूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जैन धार्मिक ग्रंथों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया? तो इस संगीति का नाम बताना है आपको, वल्लभी, वैशाली, मथुरा या पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर रहेगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी में स्थित झीलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो अफ्रीका के महान भूभ्रंश घाटी में कुछ झीलें हैं, उसका आपको क्रम बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर के अंदर, इस क्रम को हमेशा ध्यान रखें, रोडोल्फ, उसके बाद अल्बर्ट, फिर एडवर्ड, फिर किब्बू, फिर टांगानिका। टांगानिका सबसे पहले बाद में आएगी, दक्षिण में ये, और उत्तर की तरफ कौन सी है? रोडोल्फ झील है, फिर अल्बर्ट, एडवर्ड, किब्बू और टांगानिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इथोपिया के दक्षिण में केन्या की उत्तरी सीमा पर स्थित झील जहां से महान भूभ्रंश घाटी 2 भागों में विभाजित होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो महान भूभ्रंश घाटी को 2 भागों में डिवाइडेशन करती है वो झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, टांगानिका, मलावी या रुडोल्फ। तो इसका सही आंसर रहेगा रुडोल्फ झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरने के कारण इस महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? जब भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात आती है तो बच्चों के दिमाग में डाउन्स घास के मैदान रहते हैं। तो बिल्कुल डाउन्स जो घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन की प्रकृति आप समझें, आपको पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में घास के मैदान कौन से हैं? तो डाउन्स, पार्कलैंड, उत्सुत या सवाना। तो इसका सही आंसर रहेगा सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एक दिन में 4 बार ज्वार किस स्थान पर आते हैं? वैसे प्रकृति के अंदर एक दिन में 2 ज्वार आते हैं एक दिन के अंदर, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां पर 4 बार ज्वार आते हैं, वो है साउथहैम्पटन, इंग्लैंड के अंदर है साउथहैम्पटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? आपको 4 कथन दे रखे हैं, आपको असत्य बताना है। सबसे पहला है, भोर घाट मुंबई को नासिक होते हुए कलकत्ता जाता है, पाल घाट कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है और कोचिकोड जो केरला में इसको कनेक्ट करता है, उत्तरी सादरी ताप्ती नदी से मालप्रभा नदी तक है, और पार्श्वनाथ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में। इन चारों में से कौन सा गलत है? तो पार्श्वनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड के अंदर है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अंडमान निकोबार को अलग कौन करता है? तो अंडमान निकोबार को अलग 8 उत्तरी अक्षांश,
9 उत्तरी अक्षांश, 10 उत्तरी अक्षांश या 60 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर रहेगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको 10 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। ये अंडमान और निकोबार को क्या करता है, अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल। तो नर्मदा और सोन का उद्गम कहाँ से होता है? मेघालय की पहाड़ियाँ, पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ या कैमूरे की पहाड़ियाँ। तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मध्य प्रदेश और झारखंड का विस्तार है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश और झारखंड में कौन सा विस्तार है। मालवा का पठार है, सतपुड़ा श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी है या सभी है। तो मध्य प्रदेश और झारखंड के अंदर अधिकांश जिसका विस्तार है वो है विंध्याचल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। सतपुड़ा श्रेणी, वैसे तो ये पर्वत श्रेणियां हैं, इसका कोई फिक्स नहीं होता क्योंकि इनको जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ विस्तृत है, लेकिन अधिकांश भाग सतपुड़ा श्रेणी का कहाँ पर विस्तृत है। तो इसका सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मध्य प्रायद्वीप पठार का स्वास्थ्यवर्धक स्थान कौन सा है। तो मध्य प्रायद्वीपीय पठार का स्वास्थ्यवर्धक स्थान नैनीताल, उट्टी, पंचमंडी या कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर रहेगा पंचमंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, तेलंगाना के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो तेलंगाना के पठार को 2 भागों में कौन विभाजित करती है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, दामोदर। तो इसका सही आंसर रहेगा दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु व सतलज के बीच कौन सा हिमालय है? सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब, कुमायूं, नेपाल या असम। तो इसका सही आंसर रहेगा पंजाब हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? काली और तीस्ता के बीच में। तो इसका सही आंसर रहेगा नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सागरमाथा चोटी की ऊंचाई कितनी है? सागरमाथा, जिसको हम विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, जिसका नेपाल में नाम सागरमाथा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन 8611 मीटर, मकालू, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर रहेगा कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत, भूटान और भारत की सीमा पर स्थित घाटी कौन सी है? तिब्बत, भूटान और भारत की सीमा पर जुंगकू घाटी, रेगमा घाटी, मालदा दर्रा या चुंबी घाटी। तो इसका आंसर रहेगा चुंबी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ आपको मिलान करना है, एक तरफ आपको दर्रे दे रखे हैं और एक तरफ उनका स्थान दे रखा है। सबसे पहले है बनियाल दर्रा। तो बनियाल दर्रा कहाँ है? बनियाल दर्रा है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद है लिपुलेख। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा दोनों ध्यान रखें, ये सिक्किम के अंदर है। और बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो इसका जब आप ऑप्शन में मिलान करके देखेंगे तो आंसर इसका जो आएगा 3 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से सत्य कथन है। नंबर 1, मालदा दर्रा जो मेघालय के पठार और प्रायद्वीपीय पठार को अलग करता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरल द्वीप है। तो दोनों में से आपको बताने कि कौन से सही हैं। तो मालदा दर्रा बिल्कुल मेघालय के पठार और प्रायद्वीपीय पठार को कनेक्ट करता है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरल द्वीप है। दोनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताना है आपको, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, मिनिकॉय या कोई भी नहीं। तो जब भी दक्षिण बिंदु की बात आती है तो अधिकांश बच्चों के दिमाग में इंदिरा पॉइंट रहता है, लेकिन इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो सकता है, अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु हो सकता है, लेकिन लक्षद्वीप का दक्षिणतम बिंदु वो नहीं है। तो इसका सही आंसर है मिनिकॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में है? तो आपको बताना है कि जो गोडविन ऑस्टिन है वो कौन सी पर्वत श्रेणी में आती है, कराकोरम, जास्कर, लद्दाख या शिवालिक। तो इसका सही आंसर रहेगा कराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन बताने। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, सत्य आपको इसमें से बताने। तिब्बत हिमालय और महान हिमालय सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होते हैं, बिल्कुल।
महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में सचर जोन है। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों को एसेंट बाउंड्री द्वारा अलग किया जाता है। तो ये 3 लाइनें हैं जो हमेशा आपको ध्यान रहनी चाहिए कि तिब्बत हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सी है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी है, और मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में कौन सी लाइन है। तीनों लाइनें हमेशा ध्यान रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से सत्य कथन है। फिर से सत्य कथन का पूछा है। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल, बुंदेलखंड जो है वो उत्तर प्रदेश में है और बघेलखंड मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल ध्यान रखें, बुंदेलखंड का विस्तार यूपी के अंदर है और बघेलखंड जो है वो एमपी में। मेघालय की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में है। बिल्कुल, तो तीनों ही इसके आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पठार का संबंध दक्षिण पठार से नहीं है। दक्षिण पठार कौन सा नहीं है, तेलंगाना का, कर्नाटका का, दक्कन का या बघेलखंड का। तो बघेलखंड या बुंदेलखंड के जो पठार है वो मध्य प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण के पठार नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। तो आपको दे रखे एक तरफ कुछ पहाड़ियां दे रखी है, ज्वालामुखी दे रखे हैं, उनके स्थान दे रखे। सुषुप्त ज्वालामुखी इन चारों में से कौन सा है, मेघालय, आंध्र प्रदेश। तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम। गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय के अंदर है। अरमाकोंडा की पहाड़ी है वो आंध्र प्रदेश में है और बाड़ालाछा दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर मिलान करने के बाद हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 40वां क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन को चुने। पहला कथन है, महादेव और मेघालय की पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी में आती है। तो बिल्कुल, महादेव और मेघालय की पहाड़ियां हैं वो सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 प्रकार है। बिल्कुल 4 प्रकार का है, कमेंट में जरूर लिखें कि वे 4 प्रकार कौन से हैं। पूर्वी तट और पश्चिम तट दोनों नीलगिरी पहाड़ियों द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी सही है। तो चारों ही कथन सही हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ कि निम्न में से असत्य कथन कौन से हैं। तो असत्य तो इन चारों में से है ही नहीं। जब इस प्रकार के ऑप्शन आपको लगे कि सारे ही सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, तो आप जो आंसर आपका होगा वो 4 नंबर होगा। सभी कथन क्या हैं, सही हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हिमालय और उसकी चोटियां, प्रायद्वीपीय पठार, मध्य प्रायद्वीपीय पठार और जो द्वीप थे उनको लेकर हमने आपके सामने इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन आपके सामने रूबरू करवाए। कितने आपके सही हो रहे हैं, ईमानदारी के साथ क्वेश्चनों को दीजिए, बिल्कुल बताएं कि 40 में से आपके कितने सही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को जरूर नोट करें, क्योंकि इसी बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको लगातार जीडी और जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं 2023 में जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। 50 क्वेश्चनों को क्रैक करने का एक जो मूल मंत्र बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा नवीनतम पाठ्यक्रम और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के द्वारा एक महत्वपूर्ण सीरीज आपके सामने टॉपिक वाइज रूबरू करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि सभी का इस निःशुल्क भरी कक्षा में फायदा हो। फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक की टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।